नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम रूबरू। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी एक खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं आशीष कपूर जी का, जो कि वास्तु कंसल्टेंट हैं और आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी। आशीष जी, लोग जो है बड़ी मेहनत से आशियाना बनाते हैं, जी जी। बड़े पैसे लगा करके, और पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, लोन लेते हैं, दुनिया भर की सारी चीजें करते हैं। जी। लेकिन जब घर को सजाने की बात आती है तो ना तो दिशाओं का ज्ञान है, कौन सी दिशा में किस कोने में क्या सामान रखना है। तो बेचारे वही जो ओल्ड ट्रेडिशनल या पुराने घर में रहते हैं तो वहां से शिफ्ट होते हैं, तो मतलब वही सोच जो है चलती रहती है। आपके हिसाब से, चूंकि आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये कि जब आप नया घर लें या एग्जिस्टिंग घर भी क्यों ना हो, तो अगर आप चीजों में फेरबदल करते हैं तो कितना महत्वपूर्ण है ये? सर, बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि ये घर मुझे फल गया, हाँ, ये मैंने सुना है। और यार यहाँ से चेंज करना है, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और जो कुछ सही हो रहा है वो भी दिखता नहीं है। और कुछ जो कहते हैं कि यार कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ अजीब सा लगता है, कुछ अजीब सा लग रहा है, इरिटेटेड रहते हैं, या जब माहौल घर नहीं बन रहा, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, पड़ोसी के साथ आते ही झगड़े शुरू हो गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या बहुत साल से चल रहे हैं, काफी सारी चीजें होती है। हाँ, तो मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो कहते हैं यार भगवान का दिया सब कुछ है। हाँ जी, हाँ जी। हम बेसिकली मेहनत करते हैं, पर बहुत लोग हैं जिसे कहते हैं ना कि बहुत मेहनत करते हैं, घोड़े जैसे मेहनत करते हैं, लेकिन कहते हैं कि गधे जैसे रिजल्ट्स आते हैं। हाँ। और कुछ लोग हैं, कुछ थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत रिजल्ट्स आते हैं। अब इंसान को जिंदगी में चाहिए क्या? अगर मार्केटिंग के एंगल से या बिजनेस के एंगल से सोचो तो कहते हैं कि इंसान को हेल्थ अच्छी चाहिए, जी बिल्कुल, वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए, और रिलेशनशिप में हार्मनी, प्यार होना चाहिए, और उसके बाद एक खुशी, मन में खुशी रहनी चाहिए। ये चार चीजों पे ही सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और बिकते हैं, या सारी सर्विसेज बनती हैं या बिकती हैं। और जो सक्सेसफुल सर्विसेज होती हैं वो ये गोल अकम्प्लिश कर पाती हैं। ओके। अब वास्तु भी एक ऐसा ज्ञान है जो आपकी जिंदगी में हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, वेल्थ क्रिएशन, प्यार में कहते हैं ना परिवार का सुख, आपकी समाज में इज्जत, ये सब वास्तु के स्कोप में आते हैं। अच्छा, ओके। आपके अंदर की खुशी बढ़नी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सारी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया मिलेगा लेकिन फिर भी आप खुश हैं और शांति में खुश हैं। ये से कहता है पीस ऑफ माइंड। तो अगर ये चीजें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, वेल्थ क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो ये वास्तु जो पूरी साइंस है उसके हिसाब से आपको ये मिल सकता है, चाहे आप एग्जिस्टिंग घर में हैं, चाहे आप नए घर जा रहे हैं। तो अगर आप कुछ चेंजेस, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस, कुछ रेमेडी चेंजेस करेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बहुत सुंदर। आशीष जी, मैं थोड़ा सा लेमैन की भाषा में समझना चाहता हूँ कि जैसे अक्सर आप कहीं किसी घर के अंदर इनवाइटेड होते हैं तो आपको लगता है यार ये फीलिंग कुछ अच्छी सी नहीं आई, ऐसा आकर के बोलते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ गए तो वापसी में लौटते हुए गाड़ी में, यार कुछ फीलिंग कुछ मजेदार नहीं था, कुछ अच्छा नहीं था, समथिंग क्लटर्ड, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, ऐसा लगता है। जी जी। लेकिन जो रह रहा होता है उसको नहीं पता होता कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। और कई घरों के अंदर हम जाते हैं तो बड़ी अच्छी वाइब्रेशंस आती है। बिल्कुल। बहुत लेविश घर नहीं है, बहुत मतलब रिच ऐसा कुछ नहीं है, कोई ड्राइंग रूम ऐसे नहीं कि बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें हो, बट फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। सही कह रहे हैं। है नहीं? तो जो गड़बड़ महसूस कर रहा है तो उसको सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या ऐसी चीज करनी चाहिए कि जहां से शुरुआत हो, कि कम से कम वो बदलने की शुरुआत तो करे अपनी? क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो बिल्कुल लेमैन में करते हैं सर कि जब हम एक परफ्यूम यूज करते हैं ना, नया परफ्यूम, तो हमें खुशबू आती है, पर अगर वही परफ्यूम या वो डीओ भी फॉर एग्जांपल हम काफी दिनों तक यूज करते हैं तो थोड़े दिन हमें खुशबू नहीं आती उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर चुकी होती है, तो हमारे लिए वो नॉर्मल चीज हो जाती है। पर हम किसी के पास जाते हैं तो उसको खुशबू आती है। और वैसे ही जब हम जिस घर में रहते हैं तो हम उससे, हमारी बॉडी एक लेवल के बाद उससे अडेप्ट कर लेती है या एक्लेमेटाइज कर लेती है।
कि भाई अब रहना यहीं पे है तो जो है वो है, और वो हमारी बॉडी पे प्रभाव डालता है, हमारे माइंडसेट पे प्रभाव डालता है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके खिड़की से बहुत बढ़िया व्यू दिखता है तो आपको जाहिर बात है अच्छा लगेगा, लेकिन 15 दिन, महीने, 4 महीने बाद वो व्यू आपके आंखों से मतलब वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, पर वो व्यू वहीं पे है। जहां तक बात रही स्टार्ट करने की, तो सर सबसे पहले तो वास्तु क्यों करें ये इम्पोर्टेंट है, कैसे करें तो ठीक है, तो क्यों इसलिए करें कि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, जो हमने अभी बात करी जी बताया आपने जैसे, बिल्कुल। और डेफिनेटली कर सकता है, या जैसे हम घरों में पूजा करते हैं, हम में से हर कोई अक्रॉस द वर्ल्ड सुबह उठता है, अपने रिलीजियस स्वभाव और रिलीजियस जो भी जिस भी रिलीजन में है उसके लिए पूजा करता है, और यूजली जब तक कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती तो बिल्कुल पूजा करता है, और वो सोचता है कि मैंने भगवान को अपना मतलब कहते हैं ना प्रेयर्स कर दी है, अब जो रिजल्ट मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, जिंदगी में मेहनत तो करनी है। तो वास्तु को आप उस कैटेगरी से बाहर करके ऐसे समझिए कि अगर आप खाना खाते हैं तो पेट भरता है, पानी पीते हैं तो प्यास बुझती है, ठीक से अगर एक डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो मसल बिल्ड होता है या फैट लॉस होता है, तो कॉज एंड इफेक्ट है जी। सो वास्तु भी उतना ही स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट साइंस है। ये बनी कैसे है, सन और अर्थ का जो आपस में कोरिलेशन है उसके हिसाब से। अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है सन की तरफ 23 डिग्रीज 23.5 डिग्रीज। अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी है जो नॉर्थ से साउथ जाती है, जिसके बेसिस पे सारी सैटेलाइट्स हमारी जो लॉन्च होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जिसे कहते हैं, जो अर्थ के आसपास रोटेट करती रहती हैं अर्थ की स्पीड से। और दूसरा सन, हमारी पूरी जिंदगी सूर्य भगवान सन से ही चलती है, राइट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वास्तु बनता है। ओके अगर अपने घर में स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो फ्लोर प्लान बनाना चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि आपका जो नॉर्थ टू साउथ एक्सेस है, राइट, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, तो हमारा जो घर है नॉर्थ से साउथ में बिल्कुल नॉर्थ, एग्जैक्ट नॉर्थ की तरफ है जो हमारा घर का सेंटर है, या थोड़ा सा टिल्ट है लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, वो टिल्ट आप गूगल अर्थ से निकाल सकते हैं और अपने घर के फ्लोर प्लान पे एक वास्तु ग्रिड लगा सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्शंस पता लग जाएंगी। ये मेरे घर का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये 4 डायरेक्शंस सबको पता होती हैं। इन दोनों के बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो ये 8 डायरेक्शंस समझते हैं अभी, ज्यादा सिंपल जी। ये फ्लोर प्लान से आपको अपने घर में जोन्स पता लग जाएंगे, ठीक है। ये तो सब मानते हैं, चाहे वो अक्रॉस द वर्ल्ड हो, कि हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। वैसे इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं, पर हम हिंदी में संस्कृत में पंचभूत बोलते हैं, तो पंचतत्व। तो तत्व एग्जैक्टली एलिमेंट में ट्रांसलेट नहीं होता, पर बट लैक ऑफ बेटर वर्ड वी यूज एलिमेंट। तत्व तो धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल। वो कहा भी गया है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, ये कहावत भी है जी, बिल्कुल। तो वो 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व हमारे घर में भी है, राइट। वो पूरी मतलब कहते हैं ना पूरी सृष्टि इन 5 एलिमेंट से बनी है, तो हमारा घर भी बना है। अब हम वास्तु में करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे जरूरी चीज है। ओके आप जब एक अमेरिकन कंपनी गूगल, उसका एक सॉफ्टवेयर गूगल अर्थ या गूगल अर्थ प्रो, उससे जब भी आप कोई चीज क्या कहते हैं पिन पॉइंट करते हैं, तो वो वहां का उसका टॉप व्यू दिखा देता है कि ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है। स्ट्रीट व्यू भी दिखा देता है, बट टॉप व्यू भी दिखाता है। बट आप जब उसका बोलते हैं व्यू टू स्काई, तो इट शोज अ सर्टेन पैटर्न ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर में लाइट है और उसके आसपास लाइट्स घूम रही हैं इन गोल्डन हेलिकल रेशियो। ओके तो हम भी अपने घर में वैसी ही एनर्जी घुमाना चाहते हैं। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ वास्तु। तो जब कोरिलेट करें, कोरिलेट क्या हम करना ही यही चाहते हैं एज एन वास्तु एक्सपर्ट। मैं ये चाहता हूँ मेरे घर में एनर्जी सही डायरेक्शंस में आए और घर में सर्कुलेट होके सही डायरेक्शन से बाहर जाए, गलत डायरेक्शन से बाहर ना जाए। किसी भी मशीन में होता ना, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। सही जगह से इनपुट हो और सही जगह से आउटपुट हो, और पूरी मशीन में मोटर में वो फ्यूल घूम रहा हो, कंबस्ट हो, एक प्रोसेस हो। पेट्रोल जाता है बाहर, उधर से एग्जॉस्ट लगा है तो धुआं बाहर आता है, पेट्रोल तो बाहर आता नहीं, वो तो कंबस्ट होके एक एनर्जी देता है और यूज हो जाता है। वैसे हमारे घर में एनर्जी आए
जहाँ से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वहाँ रिफ्लेक्ट हो, जहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं डिप होनी चाहिए या अस्त होनी चाहिए वहाँ अस्त हो जाए, और क्या कहते हैं जहाँ पे सेट होनी चाहिए वहाँ सेट हो जाए, और जहाँ पे घूमनी चाहिए घूम। हम मंदिर जाते हैं, हम एक क्लॉकवाइज में परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा होती है, बिल्कुल होती है। तो वैसे ही हम परिक्रमा या क्लॉकवाइज लेवल से या क्लॉकवाइज मैनर से हम अपने घर में वो एनर्जी इनवाइट करते हैं। हमारे घर में वो एनर्जी यूजुअली नॉर्थ ईस्ट से आती है। अब आप टेक्निकली पूछ सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से क्यों, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पार्टी का जो मजा होता है ना, हम पार्टीज में जाते हैं, हम में से बहुत कम लोग हैं जो सुबह उठ के मैं आपसे पूछूं कि मेडिटेशन करने का मजा कब आता है, बट पार्टी करने का मजा सबसे ज्यादा किस टाइम आता है? पार्टी करने का मजा सबसे ज्यादा तो रात में ही आता है। हाँ, कितने बजे से कितने बजे तक? वो तो 10-11 बजे के बाद। 10-11 बजे के बाद, हाँ। ठीक है, और कितने बजे तक आता है? 11-12 भी बज सकते हैं, 2 भी बज सकते हैं। ठीक है, और 3? हाँ, 3 भी बज सकते हैं, 4? 3-4। हाँ। 3:30, 4, हाँ, 4:30? नहीं उसके बाद नहीं। नहीं, पक्का? पक्का। अब उसका कारण क्या हो सकता है? सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। सो वेस्ट के बाद वो किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। जब वेस्ट में शाम को 6-7 बजे सन सेट हो गया, उसकी जो वाइब्रेशंस भी आ रही है वो बंद हो गई 9, 9:30, 10 बजे। सन अर्थ की दूसरी साइड पे, हमें सन की कोई एनर्जी नहीं मिल रही। चंद्रमा इज अ प्लैनेट फॉर नॉर्थ वेस्ट एज पर वास्तु। यू एंजॉय थरली फ्रॉम 10 to 2। 3:30 बजे 4 बजे के बाद कोई नहीं बोलेगा मुझे पार्टी करनी है ना, थकना शुरू। बाय दैट टाइम सन से एनर्जी, थकना भी नहीं हो, आप सारा दिन सोए, रात में पार्टी करें, तब भी आपको कोई 4 बजे पार्टी करता हुआ नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। ठीक है। कहते ना अक्षय कुमार, मैं 4:30 बजे निकलता हूँ तो सलमान खान साहब पार्टी करके आ रहे होते हैं। हाँ, सही। तो मतलब हर कोई पहुंच रहा है, आफ्टर पार्टी भी हो गई तो 4 बजे घर जाके सो जाएंगे। उस टाइम सन की जो वेव्स हैं या रेज हैं नॉर्थ ईस्ट से आना शुरू हो जाती हैं। और हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त का कॉन्सेप्ट है कि सूर्य उदय से 45 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो वो सन की जो नॉर्थ ईस्ट वाइब्रेशंस आती हैं तो उस टाइम योगी जग जाते हैं। 4 बजे आप अगर कभी 4, 5, 6 बजे के बीच में जगो तो बड़ा प्लेजेंट एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट वो कैसे कॉज होता है, वो रोज होता है। अगर आप 9 बजे उठोगे और कोई आपको वो समझाने की कोशिश करेगी 5 बजे या 6 बजे ऐसा था, तो आप कहोगे यार मतलब ऐसा ही हो सकता है ना। पूरा माहौल चेंज होता है, बर्ड्स जो है वो चर्पिंग स्टार्ट होती है, चर्पिंग स्टार्ट होती है, कोयल बोल रही होती है, मंद समीर चल रही होती है, हवाएं, बड़ा कुछ हो रहा होता है। तो अगर वो एनर्जी में आप रहो तो आपका मूड कैसा रहेगा? जो सुबह वाली 5, 6, 7 बजे वाली एनर्जी में अगर आप पार्क में जा रहे हैं तो आपका मूड कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, राइट। तो वो एनर्जी अगर आपके घर में आ जाए तो बेटर है या बैड है? बहुत बढ़िया, राइट। और अगर 6, 6:30 बजे मान लीजिए लाइट ना हो, जब वो पक्षी वापस जा रहे होते हैं, आप कभी पार्क में गए हो शाम को 7 बजे जब पक्षी वापस जा रहे हैं, तो उस टाइम बड़ा मतलब मजेदार होता है या ग्लूमी एनवायरनमेंट थोड़ा ग्लूमी सा होता है, उदासी सी, हल्की सी। अब वो आप चाहोगे ऐसी ग्लूमी एनर्जी मेरे घर में आए? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो ये सन और अर्थ के बीच का जो कनेक्शन है, वैसे वो एनर्जीज अगर हम बाहर निकलते हैं, हमारे माइंड को इफेक्ट कर रही हैं, तो वो एनर्जी हमारे जब घर पे पड़ती हैं तो हमारी घर को इफेक्ट करेंगी और घर के थ्रू हमें इफेक्ट करेंगी। लॉजिकल? बिल्कुल, राइट। अगर हम माइक्रोवेव में एक चीज रखेंगे, हमें लाइट नहीं दिखती ना, मतलब वो अंगीठी रेड कुछ नहीं दिखता, पर वो 30 सेकेंड से 1.5 मिनट के बीच में खाना गर्म होकर बाहर आ जाता है। राइट। तो आपको लग रहा है कि जो अर्थ की एनर्जी है, जो हम पार्क में जाते हैं, ग्लूमी फील हो रहा है रात में या इवनिंग में, और अच्छा फील हो रहा है सुबह, वो हमारे घर के अंदर अगर वो पॉजिटिव एनर्जी आए तो कैसा रहेगा? और हम स्मार्ट होंगे तो हम वेस्ट साइड से एनर्जी नहीं लेना चाहेंगे। तो वास्तु में मतलब इसको अगर हम बेसिक रखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट से हमें एनर्जी चाहिए क्योंकि सन की बेस्ट एनर्जी मिलती है। साउथ वेस्ट से एनर्जी हमें नहीं चाहिए। जिन लोगों का घर जो है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है जी, तो वो मेरे ख्याल से ठीक है। ऐसा फेसिंग सर कोई भी हो सब सही है। अच्छा। कहते हैं कि नॉर्थ फेसिंग अगर एंट्रेंस है तो सबसे बढ़िया, साउथ फेसिंग है तो बुरा, पर जो
इंडिया में वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन has made a very huge house, the most expensive house in the country, and has a S4 entrance. अच्छा. So South gives you a lot of money. हर डायरेक्शन में हम क्या करते हैं 1 to 8 पार्ट्स में बांट लेते हैं. क्यों करते हैं कि 32 देवता वास्तु के हिसाब से 32 देवता होते हैं पेरिफेरी पे, आउटर सर्कल पे. तो हर साइड का चौथा देवता हमारे लिए अगर एंट्रेंस खोल लें तो बहुत बढ़िया है. तो हर साइड की फोर्थ एंट्रेंस बहुत बढ़िया है. अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ वास्तु हैं, डिफरेंट कहते हैं ब्रांचेस ऑफ वास्तु हैं. मॉडर्न महावास्तु है, वैदिक वास्तु है, कुछ लोग देवता वास्तु ही करते हैं, कुछ लोग एनर्जी वास्तु ही करते हैं. तो मैंने थैंकफुली सारी चीजें पढ़ी और उनको एक MVDE करके एक मॉडल बनाया जिसमें चारों का बेस्ट आ जाए. तो एक्सपेरिमेंट से चौथा जोन हर वास्तु में, चाहे वो महावास्तु हो, वैदिक वास्तु, हर कोई कहेगा हाँ चौथा जोन बेस्ट है. तो नॉर्थ की एंट्रेंस सबसे ज्यादा मानी जाती है क्योंकि अब नॉर्थ उदय हो रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और साउथ में वो सेट हो रही है. तो जब वो एनर्जी आपकी तरफ आती है तो वो एनर्जी अगर हम अपना नॉर्थ का डोर खोल दें तो सबसे बढ़िया एनर्जी आपको मिल रही है और वो कंसिस्टेंटली मिल रही है. ईस्ट में आपको कंसिस्टेंटली एनर्जी नहीं मिलती सन की, क्योंकि सन और एक्चुअली अर्थ रिवॉल्व्स पर हम कहते हैं सूरज घूम रहा होता है. तो ईस्ट की एनर्जी आपको कंसिस्टेंटली मिलती, सुबह मिलेगी शाम को नहीं मिलेगी. और वेस्ट में भी W4 is the best entrance, S4 is the best entrance, नॉर्थ में N4 E4 बोला. अच्छा जी, ये तो आपने पूरी तरह से कन्विंस कर दिया और मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी को कराना होगा तो फिर आपकी आवश्यकता उसको पड़ेगी. जी. मैं अब कुछ मोटी मोटी चीजें मैं जानना चाहता हूँ कि चूंकि आप एक वास्तु कंसल्टेंट हैं और लोगों को समझाते भी हैं कि भाई कैसे घर के अंदर चीजों को रखें. कई सारी चीजें होती हैं, लोग उसके अंदर कंफ्यूज हो रहे होते हैं. तो पहले तो मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहूंगा कि घर में क्या चीज रखें और क्या हटा दें. बड़े सारे लोगों का सवाल होता है. सही है सर. सर 10th 9th या 11th में एक सब्जेक्ट आता है मैथ में, एक चैप्टर आता है सीक्वेंस एंड सीरीज. राइट. तो हमें बेसिकली अपने साउथ वेस्ट को क्लोज रखना है. उसमें बेस्ट है कि आप लेड मेटल या नदी के गोल पत्थर से लैंडस्केपिंग कराएं या पिलर बनवाएं. क्यों बनाएं मैं वो भी बताता हूं आपको. कि हमें साउथ वेस्ट से कोई एनर्जी नहीं चाहिए. आपने ही बोला, मैंने तो नहीं बोला, कि आप जब पार्क में शाम को जाते हैं इट्स ग्लूमी. जैसे ही वो सनसेट होता है इट इज वेरी वेरी ग्लूमी. सो दैट वेस्ट एंड साउथ साइड से हमें एनर्जी नहीं चाहिए अपने घर में. तो हम क्या चीजें रखेंगे, हैवी चीजें रखेंगे, कॉर्डन ऑफ कर देंगे. राइट. जैसे कि वो वॉर में जाते हैं ना तो आप कॉर्डन कर देते हैं कि यहाँ से कोई अंदर नहीं आना चाहिए. तो यहाँ से ना ईथर से एनर्जी आए, जो ऊपर से एनर्जी आ रही है वो भी नहीं चाहिए, लाइट भी नहीं चाहिए, और अर्थ से भी कोई एनर्जी नहीं चाहिए. तो हम लेड रखते हैं जो सब चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है. तो हम नदी के पेबल्स रखते हैं जो सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है. अब लेड तो चलो मेटल हो गया, नदी के पत्थर क्यों. अब नदी के जो पत्थर होते हैं वो गोलाकार होते हैं, अगर आपने देखा बिल्कुल गोल से. वो रोल करते करते गोल. और अगर आप हाथ में उठाओ तो एक वजन लगता है, वेट लगता है. बिल्कुल. क्योंकि उसका जो कच्चा पार्ट होता है वो पानी उड़ा के ले जा चुका होता है. तो वो उसमें स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट है. राइट. भारी है, स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट है. आप एक नदी के पत्थर, कोई पहाड़ भी होता है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर आप करो तो वहां पे आप स्थिर फील करोगे. तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि लोग हिमालय या ऊंची जगह जाके करते हैं कि इट्स वेरी स्थिर, नोबडी इज कमिंग टू डिस्टर्ब. बट लेट्स स्टिक टू पेबल्स. पेबल्स आर स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट. पेबल्स आर फॉर्म्ड विद वाटर गोइंग थ्रू देम, ऊपर से, और पानी के अंदर ही बनते हैं. तो उनमें स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट भी होता है क्योंकि वो पानी में रहे. क्योंकि वो वाटर उनके ऊपर फ्रिक्शन क्रिएट करता है और वो झड़ता है और वो स्मूथ होता है. कोई भी चीज स्मूथ होती है तो फ्रिक्शन से होती है. मतलब चावल भी स्मूथ करना होता है तो फ्रिक्शन से होता है. तो उनमें फायर एलिमेंट भी होता है. और जो एयर है उसका जो सिंबल या उसकी जो शेप बताई गई है वो सर्कुलर बताई गई है. तो बिल्कुल गोल मटोल होते हैं, तो उनमें एयर एलिमेंट भी होता है. तो हम जब इनको अपने घर के साउथ वेस्ट में रखते हैं तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो आपके तक वो एनर्जी पहुंचने नहीं देते. जैसे कि सर्दियां होती हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई सूट वूट पहनते हैं कि बर्फ या ठंडी हवा हमारे पास बॉडी के अंदर ना जाए, हम अंदर से वार्म रहे.
तो साउथ वेस्ट में भी वैसे ही करना है। अब कोई आपसे पूछे कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, तो वो सर्दी में उसे बोलो फिर, अगर सर्दी में थोड़ा टी शर्ट वी शर्ट पहन के ही बाहर निकल जाओ तो नहीं निकलेगा ना। तो साउथ वेस्ट में आपको उसको कॉर्डन ऑफ करना है। अगर शीशा आ रहा है तो उस पर येलो फिल्म लगा देनी है, क्योंकि येलो इज द कलर ऑफ अर्थ एलिमेंट। ओके। एंड नॉर्थ ईस्ट में हमें खुला रखना है, वहां से वो सन की वेव्स हमें चाहिए। वो आएंगी तो घर में एक पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आएंगी। वो कहते हैं ना, सुबह होगी बिल्कुल फ्रेश एयर मिलेगी, राइट। एक तो फ्रेश एयर तो हम मानते ही हैं, लेकिन फ्रेश लाइट भी मिलती है, शुरू होती है। और आप ये सोच लीजिए, पूरा सोलर सिस्टम तो हमने पढ़ा ही है अपने क्लासेस में, ज्योग्राफी में, मार्स, वीनस, प्लेटो, राइट, और अर्थ में ही लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ इज एट एग्जैक्टली गुड डिस्टेंस फ्रॉम सन, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इसलिए अर्थ में पॉसिबल है। सेकेंड लाइफ मार्स में पॉसिबल है, बट लेट्स से अर्थ में नेचुरली लाइफ पॉसिबल है। तो सन भी उतने डायरेक्शन से आके सुबह आपको वो नरिशिंग लाइट दे रहा है, तो वो हमें घर में चाहिए। जब वो हमारे घर में आएगी और हम उसे ठीक से रिवॉल्व करा पाएंगे, तो हमारे पास बिल्कुल यूनिवर्स में जैसा एनर्जी है। आपको मैं बताता हूँ कि वैसी एनर्जी क्यों, या क्या मैं सच बात बोल रहा हूँ या गलत। तो अपने कान को इमेजिन करिए, ये एक तरीके से एक बेसिकली ये एक आर्क बना रहा है। यही आर्क में जब बच्चा माँ के वूम्ब में होता है, ह्यूमन बेबी, इसी आर्क में होता है, इसी आर्क में, इसी तरह से होता है। दिस इज इन गोल्डन रेशियो। तो हमारे घर में भी एनर्जी इसी आर्क में आती है। तो अगर हम इस आर्क में आनी चाहिए, एक्चुअली यूनिवर्स में एनर्जी इसी आर्क में फ्लो करती है, और इसी अगर आर्क में हम अपने घर में एनर्जी फ्लो करा लें, तो हमारे साथ बहुत चीजें शुभ होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सुंदर। कई लोग, आशीष जी, जैसे घर का जो एंट्रेंस है वो बड़ा मायने रखता है, कि जैसे कोई आदमी एंटर करता है तो कुछ लोग कुछ बेल्स लगाते हैं, कुछ इस तरह की चीजें लगाते हैं, कुछ मनी प्लांट लगा देते हैं, कुछ जो सॉल्ट के जो छोटे छोटे वो सारी चीजें होती हैं। तो ये सारा क्या मतलब एनर्जी का है या क्या मतलब? अच्छा, तो मैं इसके अंदर आपको 5 चीजें बताता हूँ जो हमारा इंडियन सिस्टम रहा है जी। ये 5 साइंसेस कंबाइंड होके काम करती हैं। पहली तो योग शास्त्र, तो आपका चक्र, मेडिटेशन और बाकी योग शास्त्र। दूसरा वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, और 5वां स्वर विज्ञान या संगीत भी लोग कुछ कहते हैं। अब ये 5 साइंस की अगर कोऑर्डिनेशन करी जाए तो मोर एंड मोर रिचुअल्स कैन कम। ओके। अब ये बात पक्की है कि अगर नमक कहीं रखते हैं तो वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, ये है, राइट। अब मान लीजिए कि इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये मान्यता है, फॉर एग्जांपल, राइट, लेट्स से आप वो भी छोड़ें, आप किसी घर का मेन डोर इमेजिन करें, चाहे वो किसी भी रिलीजन का, तो उसका मेन गेट सबसे बड़ा होता है, क्योंकि कार पार्किंग होनी चाहिए, तो मेन गेट होगा। वो मेन गेट पे प्रोटेक्शन भी लगाएगा, राइट, फॉर सम कि वो लॉक अच्छे से हो जाए एंड ऑल दैट, राइट, बड़ा ही होगा। अब अगर वो हाथ से ही आता है इंसान, आप वास्तु को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, लेकिन अगर वहीं से इंसान आता है तो आप कहते हो मतलब अगर आप अपने घर में है तो या तो आपका बेटा आएगा या आपके पापा आएंगे या कोई मतलब कोई पास में आएगा, तो आपको होता ये यहाँ से आ रहा है, अच्छा लग रहा है, राइट। और आपका मेन एंट्रेंस से आता है। आपके जब गेस्ट भी आते हैं तो आप उन्हें अच्छे से मेन एंट्रेंस के अंदर लेके आते हैं, और फिर या तो लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में लेके जाते हैं। आप उन्हें अपनी किचन, टॉयलेट्स या बेडरूम्स में नहीं लेके जाते, तो आप उनका कहाँ वेलकम करते हैं? एक अच्छे से ड्राइंग रूम में, राइट। और यूजुअली अगर आप देखें घरों में ड्राइंग रूम लिविंग रूम से, या तो मतलब अगर एक लेवल का घर है तो लिविंग रूम ड्राइंग रूम बेडरूम से बड़ा होगा या इक्वल होगा, छोटा नहीं होगा, अनलेस आप किसी को अपने वो टीवी रूम में या थिएटर रूम में लेके जा रहे हैं, ऑल दैट। अब आप किसी को वेलकम कर रहे हैं तो खुली जगह में वेलकम करते हैं, वहां पे टू मच फर्नीचर नहीं रखते, राइट, राइट। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो अच्छा, देयर इज वेरी लिटिल फर्नीचर एंड अ गुड सेटअप, राइट। सो व्हाई डू यू नीड सो मच ऑफ स्पेस? भाई कोई आ रहा है तो उन्हें अच्छा लगना चाहिए, खुला लगना चाहिए, मतलब थोड़ा सा इट शुड नॉट बी सफोकेटिंग, कि भाई करेक्ट लग रहा है कि यार ये तो अजीब ही लग रहा है जी। और आपके क्वेश्चन पे ही आ रहा हूं मैं, और स्टोर रूम में आपका बहुत सारा सामान तितर बितर पड़ा होता है कई बार, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, जितना ऑर्गेनाइज ये लाइब्रेरी है उतना ऑर्गेनाइज शायद ही किसी का स्टोर रूम हो, और इधर से डंप कर दीजिए, डंप कर देते हो आप, राइट। अब जब
कुछ चीजें जैसे सॉल्ट है, तो आप वो सब चीजें छोड़िए, किसी को अगर चोट लग जाए तो उसके जख्मों पे आप सॉल्ट लगाते हैं? उल्टा एक कहावत है ना कि इसने मतलब जख्मों पे इसने नमक घिस दिया, छिड़क दिया तो नमक कुछ नेगेटिव ही काम कर रहा है. इट इज नॉट सूदिंग. नमक बेसिकली अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जी टू अ सर्टेन लेवल एंड देन यू हैव टू डिस्पोज इट ऑफ. उसकी एक कैपेसिटी होती है. अगर आप कोई क्रिस्टल्स भी रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी होती है. उसके बाद जैसे कि एक कपड़े थोड़े टाइम पहनने के बाद अगले दिन हम वॉश करा लेते हैं, या सूट भी है 2-3 बार के बाद ड्राई क्लीन करा लेते हैं, वैसे इन सॉल्ट्स की भी एक कैपेसिटी होती है. उसके बाद उसे रिप्लेस करना होता है. अब घर अगर आपका एक नेगेटिव पद वाला 32 पद होते हैं, बेसिकली 32 पद में डिवाइडेड है, क्योंकि 32 आवरण देवता होते हैं वास्तु के हिसाब से. तो कुछ देवताओं से अगर एंट्रेंस की जाए तो वो बड़े खुश होते हैं, उनको वैसी एनर्जी चाहिए होती है. तो उन डोर्स पे आप स्वास्तिक लगाते हैं. स्वास्तिक टेक्निकली कोई भी एनर्जी को 108 टाइम एम्पलीफाई कर देता है. तो वहां से हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, तो हम उसे एम्पलीफाई करके घर में लेके आते हैं. नहीं तो स्वास्तिक का टेक्निकली और कोई काम नहीं है. इट्स अ सिंबल विच मैग्निफाइज एनर्जी. अब किसी का नेगेटिव डोर है और उसने उस पे स्वास्तिक लगा लिया, तो मैग्नीफाई कर देगा वो. मतलब अगर कई टाइम्स कर देगा. तो हमें वहां पे नहीं चाहिए. वहां पे हम ब्लैक मतलब सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट वगैरह रख के वो नेगेटिविटी अपने घर से रोकने की कोशिश करते हैं. कुछ लोग आयुर्वेद से मानते हैं कि आप बाहर से आए हो तो आपके पास बाहर से कुछ नेगेटिव एनर्जी अंदर आ रही है, तो वो सॉल्ट रख के वो नेगेटिव एनर्जी आपसे खिंच जाती है, विच इज मोर टू डू विद आयुर्वेदा. और इट कैन बी एनी साइंस, बट वो वास्तु में वो मेन फोकस नहीं है. वास्तु में फोकस घर पे है, ना कि ह्यूमन पे है. अगर घर बढ़िया होगा तो घर में मजा आएगा. अगर मान लीजिए हम इस स्टूडियो में बैठे हैं एंड आपने एक और सवाल पूछा था अभी, क्या कहते हैं थोड़ी देर पहले, कि यार कहीं कहीं जाके मजा आता है, कहीं कहीं जाके नहीं मजा आता. नहीं मजा. कहीं कहीं खाना खाने में बड़ा मजा आता है, कहीं कहीं रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा चल जाते हैं. वही सेम सेटअप आप 2-4 किलोमीटर बाद दूर कर लें. आईटीसी में बहुत फेमस मौर्य शेरेटन में रेस्टोरेंट है बुखारा. हाँ. उसको एक अलग नाम से उन्होंने 6 जगह और खोला है आईटीसी ने, बट आईटीसी मौर्य का जवाब नहीं है. राइट, बिल्कुल सही बात है. क्योंकि वहां पे सब सेटअप बढ़िया है. कुछ स्टूडियोज बहुत ज्यादा चल जाते हैं, कुछ एक्टर्स बहुत ज्यादा चल जाते हैं. तो फिर क्या घर की एनर्जी. अच्छा एक चीज बताइए कि क्योंकि हम आपसे फिल्म स्टूडियो में बात कर रहे हैं, तो कुछ एक्टर्स अगर नेगेटिव रोल में आते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं. कुछ एक्टर्स कॉमेडी रोल में आते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं, राइट. और कुछ एक्टर्स जब वो अपना जॉनर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है. एज मच स्मार्ट दे आर कि एकदम से एक्सेप्टेंस आने में फिल्म को बहुत गार्डेड तरीके से बनाना पड़ता है. ऑल दैट. कुछ एक्टर्स हैं जिनकी पर्सनालिटी इतनी ऑसम है, वो कुछ भी कर ले मजा आ जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो सिर्फ ये एक्ट्रेस की बात हो रही है, या कुछ गाड़ियों पे भी हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर गाड़ियों पे, ह्यूमंस पे, गैजेट्स पे, मोबाइल फोन्स पे, तो घर भी तो एक तरह से एनर्जी, और वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट. मैं तो बेसिकली आपने मुझे बोला ले मैन की तरह, तो मैं बिल्कुल वास्तु से हट के आपने बात करने की कोशिश, क्योंकि मैं भी यही समझना चाह रहा हूँ कि मतलब घर तो वो जगह है कि जहाँ पे आप टाइम स्पेंड करते हैं जी, जहाँ पे आप दुनिया की टेंशन, दुनिया की सारी चीजें और उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वहां पे जाकर के आपको सुकून मिलेगा ही मिलेगा. मतलब यू मेक श्योर पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है, सुकून मिलेगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो सुकून किस जोन में मिलता है सबसे ज्यादा? अगर हम अपना साउथ और साउथ वेस्ट बंद रखेंगे घर का, तो साउथ वेस्ट और साउथ में सबसे बढ़िया नींद आएगी. साउथ वेस्ट और साउथ में क्यों? साउथ वेस्ट इज अर्थ एलिमेंट डोमिनेटेड. साउथ इज ऑल्सो पार्शली अर्थ एलिमेंट डोमिनेटेड. वैदिक वास्तु में तो उसे प्रॉपर अर्थ एलिमेंट ही बताया जाता है. ओके, राइट. तो अर्थ एलिमेंट है, तो नींद सबसे बढ़िया ना धरती पे आती है. आप नॉर्थ वेस्ट में सो सकते हैं, पर नींद ऐसी आएगी कि जैसे स्टीमर में नींद आती है या प्लेन में नींद आती है. जब आप हवा में उड़ते हैं तो कैसी नींद आती है. बहुत कोई बोलता है यार मुझे प्लेन में बहुत अच्छे से नींद आ गई, मैं फ्रेश हो गया. चाहे वो आप क्या कहते हैं पूरा बेड ले लें. कोई अगर आपको बोल दे कभी कि यार मैं प्लेन में बहुत रिफ्रेश हो गया, दे विल ऑलवेज से देयर इज अ जेट लैग, और व्हिच इज फॉर डिफरेंट रीजन, बट नोबडी इज एज रिलैक्स्ड एज पॉसिबल ऑन अ प्लेन और ऑन अ ट्रेन, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन मूवमेंट and you cannot. So you need a total relaxed place, not just ये साइंस कह रही है. वैसे हमारे घर में कुछ जो zones, and this can be done experimentally, like people from whom I've learned have done huge experiments कि वास्तु बुक्स में ये बताया है, let's put it on experiments.
राइट। और सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें खुद नहीं करने ना, हम बेसिकली खुद तो गए नहीं है सारे लोग स्पेस में और देखें कि यार अर्थ तो रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, वी बिलीव इट। लाइक देयर आर वेरी वेरी फ्यू पीपल विल गेट टू स्पेस। हम जब प्लेन में भी होते हैं तब भी ऐसा नहीं लगता कि अर्थ रिवॉल्व करना शुरू हो गई है, रोटेट करना शुरू हो गया, वी एक्चुअली रोटेटिंग बिकॉज ग्रेविटी का फील्ड रहता है। तो सेम वे वास्तु में, एंड इट इज बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। अगर आप साउथ वेस्ट बंद रखेंगे, हेवी रखेंगे, साउथ बंद रखेंगे, हेवी रखेंगे, अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होगा, इट विल इम्पैक्ट एंड विल मेक यू अ वेरी स्टेबल एंड सिक्योर पर्सन। नींद की आप बात कर रहे हैं, तो नींद का मतलब जो आपने बताया कि साउथ वेस्ट जो है, तो साउथ वेस्ट में सिरहाना होना चाहिए, मतलब ऐसा आप कह रहे हैं? अच्छा, ये तो आप बहुत लोगों से सुनते होंगे साउथ की तरफ सराहना होना चाहिए। ये तो सुनते होंगे शायद कि नॉर्थ की तरफ सिर रख के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, उसमें आयरन होता है, वो अर्थ की जो एनर्जी है उससे उल्टा होना चाहिए। हमारा जो नॉर्थ है, हमारा जो टॉप है, वो साउथ की तरफ होना चाहिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जोन ऑफ द हाउस। ओके ओके। साउथ जोन और साउथ वेस्ट जोन ऑफ द हाउस, उसमें भी अगर आप साउथ की तरफ सिर रख के सोएं, या वेस्ट में भी सो सकते हैं, ईस्ट में भी सो सकते हैं, बट आप नॉर्थ की साइड से रख के सोएंगे तो बॉस आप ट्राई कर लीजिए। तो फर्स्ट एलिमेंट इन साउथ एंड साउथ वेस्ट इज अर्थ एलिमेंट, विच यू नीड टू मेक इट वेरी हैवी। तो वो सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेगा, यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड। ऐसा क्यों होता है कि कुछ जगह जाते हैं, कुछ हिल स्टेशन जाते हैं और तो बड़ा मजा आता है, कुछ रिजॉर्ट्स में रुकते हैं, तो उसी हिल स्टेशन पे किसी रिजॉर्ट में एक्स में रुके तो मजा आ रहा है, वाई में रुके तो नहीं, और किसी रूम में रुक रहे हैं तो उसमें मजा नहीं आ रहा, किसी दूसरी जगह रुक रहे हैं, बिकॉज देयर इज एनर्जी। एनर्जी, हाँ बिल्कुल। ये कहते भी है कि जैसे ही एंटर करते ना, ये रूम की अच्छी एनर्जी नहीं है, मजा नहीं आया मतलब देख करके। तो किसी से मिलते हैं तब भी ऐसा होता है, घरों के साथ भी ऐसा होता है, तो देयर इज एनर्जी एट प्ले। सो एनर्जी एट प्ले इज बिटवीन सन एंड द अर्थ, एंड देयर आर लॉट ऑफ नुएंसेस। एक नुएंस पे और बात कर लेते हैं कि भाई 12 बजे के बाद हमारे, अगर नॉर्थ ऑफ इंडिया में बोलते हैं कि घर से बाहर मत निकलो, 12 बजे के बाद धूप में मत निकलो। स्कूल कॉलेजेस में जब होते हैं तो ज्यादा ये बात होती है। तो क्यों ऐसा बोलते हैं? अभी 2 घंटे पहले तो वही सूरज बड़ा मजेदार था, अभी 12 बजे क्यों? टॉप सन की वजह से। टॉप सन है तो क्या हो गया? तो फिर सुबह 6 बजे तो सनस्क्रीन की जरूरत नहीं थी, और अभी क्यों जरूरत पड़ गई? बिकॉज द लाइट and its intensity has changed. There is a different chemical reaction. One more chemical reaction is Earth's energy is north to south consistently. Sun or Earth as it moves around the sun, उसका हिसाब किताब चेंज होता रहता है सेम जगह का। यानी 10 बजे उसको या 7 बजे उसको ठंडक मिल रही है, 10 बजे उसको हीट मिलनी शुरू हो गई, 3:30 बजे सबसे ज्यादा हीट मिल रही है, 12 बजे के बाद स्टॉप सन, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सिर पे सूरज सिर पे आ गया। उस टाइम जो सूरज सिर पे आ गया तो साउथ टू नॉर्थ एनर्जी डाल रहा है, अर्थ की एनर्जी नॉर्थ टू साउथ चल रही है, तो ये एनर्जीज आपस में घर्षण या फ्रिक्शन करेंगी, तो आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। और सनस्क्रीन इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द सन's energy, right? That is why just to maintain, right? And the devta, when there is so much of ghashan of the south, is called yam, is death like to be out in that energy. अगर सिर घूम जाता है, अगर कोई गलती से भी बाहर 12-1 बजे 2-10 मिनट के लिए भी हो जाए, तब तो हम सब इंडोर्स ही रहते हैं उस टाइम। सो दैट इज affecting you. If you are out in the sun, is also affecting your house. If you keep your sun shades open, windows open from south, and let that energy come through, it will be difficult. लोग curtains तो लगाते ही हैं। So this science is little more advanced कि उस साइड को बंद रखो और वहां पे येलो फिल्म लगाएं विंडोज पे, so that we get more strong earth element and we get less and less of that energy from south and southwest. घर के अंदर अक्सर जो है, एक तो वुड का एलिमेंट है ना, लकड़ी, फर्नीचर, ये वो, कई बार मेटल का सामान, कई बार हम देखते हैं कि जैसे आपने पर्दे की भी बात की, फिर मिरर्स की जगह जगह पे इस्तेमाल होता है। तो इनका भी कोई साइंस है कि कहाँ कैसे इसको लगाया जाए? या सर बिल्कुल है, लेट्स गेट टू दिस। लेदर शूज वर्सेस स्नीकर्स में क्या फर्क होता है? लेदर शूज वर्सेस स्नीकर्स वर्सेस स्लाइड्स वर्सेस लेट्स कॉल देम चप्पल्स, इज देयर अ डिफरेंस? व्हेन यू गो होम आप उतारते हो शूज and you want to free yourself, but when you want to come to office, you would wear socks and shoes no matter how hot it is, but you have to be right?
व्हाई इज वी हैव टू डू इट लाइक दिस, और घर जाके आप कहते हो फ्री, रिलैक्स्ड। और आप जब ऑफिस आते हो तो आप जोश के साथ आते हो। अगर आप सुबह, तो कोई नहीं सोचता ऑफिस से निकलने के लिए यार फ्रीली आज फ्री, आपको तो यार पूरा फोकस रखना है, ये करना है, ये करना है। सो बॉडी गोज थ्रू अ कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन, तो उसको टाइट भी होना है, माइंड को फोकस भी होना चाहिए और अनवाइंड भी होना चाहिए। तो कुछ जोन्स में आपका स्ट्रॉन्ग फर्नीचर, जैसे साउथ वेस्ट साउथ, कुछ जोन्स में इट कैन बी लाइट, सो दैट इज हाउ whole system is as with our body as with our home. तो जो mirrors हैं are usually better if they're on the north side and northeast side and little bit on east side and little bit on northwest side. So if the house looks open and less stuff on the north, northeast or east side, you will feel better, you will feel relaxed. So that is a decompression site. This one, और अगर आप देखिए ईस्ट से वेस्ट में ही सन होता है ना, नॉर्थ वेस्ट तो जाता नहीं, नॉर्थ की तरफ से तो सन कभी आता नहीं इंडियन ट्रॉपिकल कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा मैं, बट तो जहां से सन आता है वहां से हम कह रहे हैं भाई कवर कर लो, और जहां सन नहीं आता हम कह रहे हैं खुला रख दो। तो हम लॉजिकल बात ही कर रहे हैं, टेक्निकल बात ही कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ वास्तु। Keep open the northwest, northeast open. We not get any sun from there directly. So let the energy and light and what do you call ether come from there, and close it from the southeast, southwest and west side. Simple as that. तो wood, heavy wood ईस्ट में, वुड का कम कल्चर है, वास्तु में ज्यादा है फेंग शुई में। So wood is the element of air which is considered east. So we may use good wood or light wood in east. We don't want to keep wood in let's say northwest and so on so forth. तो वो एक पूरा कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्स का कि there are elements which support other elements and there are elements which sort of are negative or destroyers of other elements. वैदिक में आसान है कि हम धरती और आकाश, आकाश से क्या होता है, आकाशवाणी होती थी पहले, और आकाश में क्या होता है, बिजली चमकती है। तो आकाश से बचने के लिए तो हमने घर बनाया कि हमें बारिश नहीं चाहिए, धूप नहीं चाहिए, तेज हवा नहीं चाहिए, इसीलिए घर बनाया है। और कहाँ बनाया, धरती पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करके घर बनाया जाता है। बिल्कुल। फिर वो अर्थ से ना हिले तो अब वो फाउंडेशन बनने लगी कि वो कुछ अर्थ को एक आ जाए तब भी ना हिले, तो हम स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट, तो earth is the most positive element and akash is the most negative, and these two combined then create water, fire and air. Right? अगर आप चक्रा मेडिटेशन में भी जाते हैं तो गला आकाश, हार्ट चक्रा एयर, what do you call Manipur chakra or solar plexus is fire, sacral chakra is water and Muladhara chakra is earth. So basically हमारा जो इंडियन साइंस है वो पूरा कंबाइंड और एक इंटीग्रेटेड फील्ड है, उसमें लेयर्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, एवरीथिंग इज देयर। सो वास्तु इटसेल्फ इज अबाउट डायरेक्शंस व्हिच वी आर सॉर्ट ऑफ एबल टू कवर, is also about elements. It is also about देवतास। Now देवता फील्ड्स पे हम थोड़ा सा टच करने की कोशिश करते हैं, but is also about planets. We cannot change। अगर आपने कभी सुना हो किसी से कि दिशा बदलने से दशा बदल जाती है, बिल्कुल सुना है, राइट? दिशा मतलब डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने घर में, हम बाहर या स्काई में जाके मार्स की या जुपिटर की मूवमेंट को या शनि या मंगल की मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने घर में हम बेसिकली एस्ट्रो वास्तु एज अ कॉन्सेप्ट, हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज अपने घर में कर सकते हैं जो हमें उन ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव से बचाती हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आ जाती हैं। तो वास्तु हैज दिस फोर्थ पिलर ऑफ ग्रह एंड फिफ्थ पिलर ऑफ एनर्जी। अगर सबसे बढ़िया और सबसे सही वास्तु उपाय है कि कभी आप जाके गौशाला में जाएं, देसी गाय की गौशाला। ओके। वहां जाके आपको ग्रेट फील होगा ही होगा, क्योंकि गाय से वो बहुत बढ़िया एनर्जी है। तो जब हम वास्तु में जैसे 16 श्रृंगार आपने सुने होंगे, वैसे ही घरों पे पहले 16 संस्कार करते थे। 16 संस्कारों की बात होती है। बिल्कुल। मिट्टी, लोग गांव के कुएं से पानी भर के लाते थे पहले, जब लेडीज जाती थी शादी से पहले, घड़ोली भरना कहते हैं दिल्ली में। तो इस तरह से पत्तों का श्रृंगार, मतलब पत्तों का
मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट मिट्टियों का भी आप जैसे डिफरेंट, जैसे हाथी के पैर की मिट्टी, गाय के पैर की मिट्टी, समुद्र के पास की मिट्टी, इन सब का श्रिंक मतलब आप संस्कार करते थे, मतलब आप उनको इम्प्रेस करते थे ऑन द घर, मतलब पोर करते थे अपने घर में। तो अब हम उतनी चीजें नहीं कर सकते फ्लैट में कि अब भाई हमें तो फ्लोर वर्क हो गया मिला। तो मॉडर्न वास्तु में हमने चीजें निकालनी कि आप 8 जगह से मिट्टी लाएं, 8 छोटे छोटे तुलसी के पौधों में और डिफरेंट डिफरेंट पौधों में डिफरेंट डिफरेंट मिट्टियां मैं ये डाल दें। सोच रहा था कि ऐसा तो कर ही सकते हैं कम से कम। और वो संस्कार आपके तुलसी में आ जाएगा। तुलसी को आप जल दीजिए, तुलसी के आसपास रहिए, वो फ्रीक्वेंसी वो आप तक पहुंचा देगी। तो टेक्निकली प्लांट्स आर एनर्जाइजर्स, प्लांट्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन बट दे आर ग्रेट एनर्जाइजर आल्सो। यू फील गुड आल्सो। यस, तो वो सही प्लांट भी सही डायरेक्शन में रखा जाए तो वो सही फ्रीक्वेंसी। अब साउथ में हम क्रिसमस ट्री, बड़े क्रिसमस ट्री, बिकॉज वी डोंट वांट दैट एनर्जी ऑफ द साउंड, एंड क्रिसमस इज लाइक अ पिरामिड, सो इट absorbs lot of energy, and that house is protected. नहीं लगाना चाहते हैं क्रिसमस, बिकॉज क्रिसमस इज नॉट इंटायरली एन इंडियन प्लांट, बट औडंबर या बादाम का प्लांट लगा लें, व्हाइट बादाम, जो मतलब बादाम का प्लांट लगा लें, वो भी आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। कुछ प्लांट्स हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जीज इमिट करती हैं, तो उनको आप नॉर्थ के डिश में लगाएं, या नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, या थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्ट में या ईस्ट में सबसे ज्यादा पौधे लगाएं। तो सन को तो हर कोई मानता ही है, तो जब सन को मानते हैं, अर्थ की रोटेशन को मानते हैं, और बाहर खड़ा होने में दिक्कत है 12 बजे, तो ये घर के ऊपर भी उन एनर्जीज का मतलब फर्क पड़ेगा, ये भी मान लें। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि जैसी वास्तु की बात आती है तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके लिए तो वो समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन कई बार ये होता है कि खुद ही लोग जो है वो मतलब अपना काम करते रहते हैं और वो बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब ये अफोर्डेबिलिटी वाला जो सवाल है ये कितना मतलब आपको लगता है कि मतलब नॉर्मल, जैसे आपने बहुत छोटी सी चीज बताई कि इसमें तो क्या ही खर्चा होगा कि भाई आप 8 जगह की मिट्टी लेकर के और अपना तुलसी का पौधा लगा दें, कम से कम इतना तो कर ही सकता है इंसान, नहीं? तो ये जो एक मिसनॉमर है इसको थोड़ा सा खत्म करिए। सर इतना भी मान लीजिए कि घर का जो इंटीरियर आप कराते हैं जी, उसका 10% अगर आप वास्तु पे लगाएं तो आपको बहुत अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। कोई भी इंसान अपने घर का इंटीरियर पे जितने पैसे लगाता है तो वो घर के साइज के हिसाब से यूजुअली इंटीरियर्स करता है, पर स्क्वायर फीट का हिसाब है। तो पर स्क्वायर फीट वास्तु विल बी चीपर देन इंटीरियर्स। इंटीरियर्स में इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, बट वास्तु रेमेडीज विल इम्प्रूव योर लाइफ, एंड नोबडी वांट्स हैप्पीनेस, राइट। अब एक डेंटिस्ट बहुत अच्छा काम है ना, रूट कनाल ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट हर किसी ने कराया होता है, या कुछ ना कुछ डेंटिस्ट के पास गया ही होता है। तो ठीक से ब्रश करने की कॉस्ट कम है, डेंटिस्ट के पास जाने पे तो खर्चा होएगा ही। हार्ट अटैक आने के बाद जाते ही हैं लोग फिर डॉक्टर के पास, या और भी कुछ भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो अगर आप अपने घर में एनर्जीज अच्छी रख लेंगे तो घर के सारे लोग हेल्दी रहेंगे, लॉन्ग लाइफ रहेगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपको बिजनेस फोकस्ड एनर्जीज मिल जाएंगी। देयर आर लॉट ऑफ स्मार्ट एनर्जीज। जैसे आप कहते हैं ना, इसके पास ये हुनर है, इसके पास एडिटिंग का हुनर है, इसके पास एक्टिंग का हुनर है, तो वो हुनर कहाँ से आता है जी? अगर कोई कॉमेडी अच्छी कर सकता है तो वो सीरियस काम अच्छा कर नहीं पा रहा, या उसने वो रोल्स नहीं करे, या जो भी है, या ये फिल्म बहुत स्मार्टली चूज करता है और ये फिल्म स्मार्टली चूज नहीं करता। दीज आर ऑल टैलेंट्स। वी हैव वास्तु देवतास व्हिच वी कैन एक्टिवेट and then get these frequencies, these smartness from our home. So that is the advancement of our rishis. So खर्चा तब होता है जब कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। आपने घर में फर्नीचर आप 10,000 रुपए सीट वाला लगाओ या 50,000 रुपए सीट वाला लगाओ, वो है खर्चा। देयर इज नो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप अपने घर में लेड रखो, लेड इज यूजुअली 235 रुपीज पर केजी, आप 100 किलो रखो, यू कैन कैलकुलेट कितने हो गए आप 10 2300 मान लो, 100 किलो रखा तो 23,000 कुछ का हो गया, राइट। इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? आपका मूड अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप लोगों से बहुत बढ़िया से मिल रहे हो,
आपको लोगों से कनेक्ट करना आ रहा है, आप कहीं जा रहे हो, आपका सम्मान हो रहा है, नाउ दैट 23,000 इज वर्थ इट और नॉट? It's worth it. सो आप वो तभी करोगे ना जब आपको उस साइंस के बारे में पता होगा कि ऐसी भी कोई स्मार्ट चीज है जो हमारे ऋषि मुनियों ने फिगर आउट करी है। आपसे मैं लास्ट चीज, आपने मुझे बोला लास्ट क्वेश्चन, मैं भी आपको लास्ट पॉइंट बोलता हूँ। जब से हमारी नई लोकसभा बनी है तब से इंडिया का स्टेटस वर्ल्ड में बढ़ा है या नहीं? बढ़ा है, बढ़ा है। नई लोकसभा पूरी वास्तु के हिसाब से बनाई गई। एक मतलब इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल, और देख के भी अच्छा लगता है। सो व्हेन द लीडर्स ऑफ योर कंट्री बिलीव इन समथिंग, आपने देखा होगा अमित शाह जी की कि उन्होंने ग्रह दोष की पूजा कराई अपने, और वो पूजा कराते रहते हैं, उनके हाथ में कलेवा होता है 3 या 4 कलर का, राइट, एंड ही बिलीव्स वेरी स्ट्रांगली इन वास्तु। डोनाल्ड ट्रम्प बिलीव्स वेरी स्ट्रांगली इन फेंग शुई। आप व्हाइट हाउस देख लीजिएगा, जहाँ पे वो सारे डिग्निटरीज को होस्ट करते हैं, सारे प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट कंट्रीज के, दैट कलर इज आल्सो येलो of that seat, and it has been yellow since Indira Gandhi went in 1980s or maybe 70s. They've always kept it yellow. That's southwest, and they keep yellow furniture and gold all around. And there is a eagle sign, जो हमारे भी वास्तु रेमेडीज में बताते हैं कि साउथ वेस्ट में ईगल रखनी चाहिए, वो भी रखते हैं। So if Donald Trump follows Feng Shui, there are theories and stories. White House is made at 0 degree and was done on an auspicious, the floor digging started, या कहते हैं land breaking started on an auspicious day. When Americans whom we follow, anything American is great, जो कम होता जा रहा है वैसे, they also follow वास्तु शास्त्र or Feng Shui. First time I heard about Vastu years back was in a video of a lady called Rhonda Byrne, whose very famous book is Secret. She said there is something called, hopefully I'm pronouncing it right, called Vastu, and then there is definitely Feng Shui. Because we are not the best marketers in the world, but we have the best product, which has changed, first of all, my life, my client's life, my student's life, my family's life, and that is why I'm doing it, sir. Wow, wonderful. सर, आपके साथ जो कनेक्ट बनेगा लोगों का, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों तक जाएगा, तो कैसे आपको संपर्क करेंगे? कुछ चीज़ें तो हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालेंगे, आपका वेबसाइट, फ़ोन नंबर या जो भी है सारा, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा हो। बट फिर भी So I strongly believe in marketing and telling if you have something good, ये हमारी ड्यूटी है कि लोगों तक उसे पहुंचाएं। So the website is thescientificvastu.com. Instagram is the scientific vastu. Google, if you search the scientific vastu, they'll get to a phone number or an email address that is responded very, very quickly. And DM on Facebook or Instagram or Google. So we are on those channels, and the website is also the scientificvastu.com and .in. So it's all there in terms of SEO session, सब कुछ हुआ हुआ है। वेरी नाइस। तो आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई एम श्योर कि जो हमारे जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो उनको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा इसमें मिला, डेफिनेटली, और उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ तो बदलाव बहुत अच्छी तरीके से आएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, जो भी आज हमने बातचीत की है, तो निश्चित रूप से, क्योंकि सारा कुछ जो है एक फीलिंग की बात है, और अगर बिल्कुल सर, और फर्स्ट चीज आई बिलीव एज अ वास्तु कंसल्टेंट, मेरा फोकस वास्तु कंसल्टिंग से पैसा कमाना नहीं है। मेरा फोकस वास्तु से अपनी लाइफ को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप, इन चारों में अमेजिंग बनाना है। सो दैट इज वेयर माय फोकस इज। एंड जब आपको एक बढ़िया चीज मिल जाती है तो, और उसका आपने पूरा फायदा उठा लिया होता है और वो बेहिसाब होती है, तो आप औरों से शेयर करना चाहते हैं। सो दैट इज द सोर्स ऑफ दैट बिजनेस ऑफ वास्तु कंसल्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने जो भी पूरा ज्ञान जब था वो हमारे इस पॉडकास्ट में आपने दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको इसका पूरा लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।